आज 2 जून है और आज से ठीक 30 साल पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी अराजक घटना घटी जिसने दशकों तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी के रिश्तों के बीच अदावत और नफरत की बड़ी दीवार खड़ी कर दी। आज भी उस घटना को राजनीतिक जगत का काला अध्याय माना जाता है। बीते दिनों जब सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद बवाल हुआ, विवाद गहराया था, तब सपा को झड़कते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया था कि आगरा की घटना की आड़ में सपा को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करना चाहिए और सपा को, समाजवादी पार्टी को गेस्ट हाउस कांड याद करके उसका पछतावा करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। आज चर्चा करेंगे 3 दशक पहले राजधानी लखनऊ में घटी उस घटना की जिसने सारे देश को दहलाकर रख दिया था। राजनीतिक अराजकता की यह अभूतपूर्व घटना थी जब उपद्रवियों की, उन्मादियों की, आतताइयों की भीड़ ने इस कदर कहर बरपाया कि एक कद्दावर नेता की जिंदगी खतरे में पड़ गई, जो इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनने में भी कामयाब हुई। राजनीतिक जगत का कलंकित अध्याय मानी जाती है यह घटना, इसे कहते हैं गेस्ट हाउस कांड। 30 साल पहले हुई इस घटना के बाद से ही सपा बीएसपी के रिश्तों में जो तलखी खाई पैदा हुई वो आज तक बरकरार है। इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए बात शुरू करते हैं 90 के दशक के उस शुरुआती दौर की, जब राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा दिया गया था 6 दिसंबर 1992 को। कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन बीजेपी सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। साल 1992 में ही मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी। इसके अगले साल एक बड़ी कूटनीतिक, रणनीतिक, दूरगामी सोच, एक बड़ी साझेदारी के तहत मुलायम सिंह यादव ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को साथ मिलाकर, साथ जोड़कर सपा बीएसपी का एक गठजोड़ बनाया। साल 1993 के विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन जब चुनाव लड़ा तो सपा ने 109 सीटें और बीएसपी के खाते में 67 सीटें दर्ज हुई। हालांकि 177 सीटें पाकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन कांग्रेस और दूसरे छोटे दलों, वाम दलों के समर्थन से मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। इस सरकार को बीएसपी ने बाहर से समर्थन दिया। मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली ये जो सरकार थी, साझा सरकार सपा बीएसपी की, ये उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही थी कि इसी के 2 साल बाद 1995 में पंचायत चुनाव हुए। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 30 सीटें हासिल हुई, 50 जिले हुआ करते थे। बीजेपी को 9, कांग्रेस को 5 और बीएसपी महज 1 सीट पर ही सिमट कर रह गए। हाशिए पर पहुंची बीएसपी तो उसके थिंक टैंक, उसके जो बड़े ओहदेदार थे, तिलमिलाकर रह गए और यहीं से सपा बीएसपी का गठजोड़, उसके टूटने की पटकथा लिखनी शुरू हो गई। एक तरफ मुलायम सिंह यादव बीएसपी के कई विधायकों को अपने खेमे में शामिल करने का जतन करने लगे, तो दूसरी ओर बीएसपी ने बीजेपी के संग पींगे बढ़ाना शुरू कर दिया। सपा बीएसपी गठबंधन के दरमियान हर रोज तलखी और अविश्वास के नए नए पन्ने जुड़ते जा रहे थे। खूब मीडिया की खबरें बन रही थी, सुर्खियां बन रही थी। तब बीएसपी के नेता के तौर पर मायावती ही सपा बीएसपी गठबंधन के इसको मैनेज करने के लिए, इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थी। वही एक तरीके से कोऑर्डिनेटर थी इस गठबंधन की। उनकी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होने लगी और जब ये जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पास हुई तो वो और भी भड़क उठे। 23 मई 1995 को वो अस्पताल में भर्ती बीएसपी संस्थापक कांशीराम से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन कांशीराम ने उनसे मिलने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और मुलायम सिंह यादव वापस आ गए। उसी रात कांशीराम ने बीजेपी नेता लालजी टंडन से फोन पर बात की गठबंधन को लेकर। इसके बाद उन्होंने मायावती से भी पूछा कि क्या वो उत्तर प्रदेश की सीएम बनना चाहती हैं। घटनाक्रमों का यह दौर चल रहा था कि 1 जून 1995 आ गया। मायावती लखनऊ पहुंची दिल्ली से और गठबंधन तोड़ने का फैसला ले लिया गया। बस इसके अगले ही दिन यूपी में सियासी भूचाल आ गया। गेस्ट हाउस कांड, एक कलंकित अध्याय
यूपी में जुड़ गया। 2 जून 1995 को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस था, जहां पर मायावती अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। उधर समर्थन वापसी के ऐलान से मुलायम सिंह यादव के जो खेमा था, उनके समर्थक थे, वो आक्रोशित हो चुके। उनका आक्रोश चरम पर जा पहुंचा था। द पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती के लेखक हैं अजय बोस। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि बीएसपी की सुप्रीमो मायावती उस जब बैठक कर रही थी, लोगों को जानकारी अपने पदाधिकारियों को दे रही थी कि समर्थन वापस ले लिया है, तभी जात सूचक नारे लगाते हुए, भड़काऊ बातें करते हुए तब सपा के तमाम नेता विधायक गेस्ट हाउस में पहुंच गए। उन्मादी भीड़ को देखकर मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया, लेकिन उसे तोड़कर भीड़ अंदर घुस गई, दाखिल हो गई और बीएसपी का विधायक जो जहां मिला उसे मारना पीटना शुरू कर दिया गया। कई लोगों को घसीट कर भी ले जाया गया। भीड़ ने गेस्ट हाउस का बिजली पानी तक काट दिया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शोरगुल हंगामे के बीच मायावती एक कमरे में जाकर छिप गई थी। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान ने बीबीसी में अपना जो ब्यौरा दिया था इस घटना को लेकर, वो चश्मदीद रहे थे इस घटनाक्रम के। उन्होंने जो बताया था उसको भी सुन लेते हैं। उन्होंने ये कहा था कि गेस्ट हाउस के भीतर जहां पर बैठक चल रही थी, वहां मौजूद बीएसपी के नेताओं को सपा के लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। शरद प्रधान बताते हैं कि तभी मायावती जल्दी से वो आगे तेज रफ्तार से आगे बढ़ी और एक कमरे में जाकर वो छिप गई, अंदर से बंद कर लिया कमरे को। उनके साथ 2 और लोग भी थे, इसमें से एक सिकंदर रिजवी भी थे। उन्होंने दरवाजे के सामने सोफे और मेज लगा दिए है और ये कोशिश की कि अगर चिटकनी टूट भी जाती है तो भी आसानी से दरवाजा ना खुल पाए और लोग अंदर ना दाखिल होने पाए। और दरवाजा लेकिन इस दौरान बड़ा बेतहाशा पीटा जा रहा था, लोग नारे लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे, पूरा क्योस मचा हुआ था। बीएसपी के कई लोगों की बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी, ये शरद प्रधान बताते हैं। और कई लोग लहूलुहान हो गए थे, बुरी तरह चोटिल हो गए थे, कुछ भागने में कामयाब भी हो गए थे। प्रधान के मुताबिक तब बीएसपी के नेता सूबे के सीनियर पुलिस अफसरों को लगातार फोन कर रहे थे, उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अफसर का फोन तब नहीं उठा था। इस कदर अराजकता हो रही थी। अजय बोस की किताब के अनुसार घटना के वक्त एसएसपी ओपी सिंह वहां पर मौजूद थे, पुलिस के अधिकारी, और कार्रवाई के बजाय वो लगातार सिगरेट फूंक रहे थे। ये उन्होंने अपनी किताब में दर्ज किया है। दरअसल इस चर्चित घटना के दौरान लखनऊ के एसएसपी के पद पर तैनात थे ओपी सिंह, और जो योगी 1.0 सरकार जो थी, पहले टर्म की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली, उसमें वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी बने थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, क्राइम ग्रिम एंड गम्शन, केस फाइल्स ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर। ये इस नाम से उन्होंने एक किताब लिखी है ओपी सिंह ने, और इस घटना का पूरा तफसील से उन्होंने जिक्र किया है कि जो घटना गेस्ट हाउस में हुई थी। ओपी सिंह ने अपनी इस किताब में एक सुनामी वर्ष इस नाम से एक अध्याय लिखा। उसमें गेस्ट हाउस कांड को आधुनिक भारत के इतिहास में एक अशोभनीय राजनीतिक नाटक करार दिया। ये ओपी सिंह ने लिखा। वो लिखते हैं कि इस घटना ने न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति को ही बदल दिया, बल्कि देश की राजनीति में भी बड़ा असर डाला, उसको भी पूरी तरीके से प्रभावित किया। गेस्ट हाउस कांड इतना बड़ा था। ये ओपी सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे, उस वक्त एसएसपी थे, उन्होंने लिखा। वो संस्मरण में लिखते हैं कि दोपहर उन्हें मीराबाई रोड पर जो सरकारी गेस्ट हाउस था, वहां पर कुछ गैर कानूनी अराजक तत्वों के द्वारा गड़बड़ी की सूचना उनको दी गई, और ये सूचना दी उन्हें तत्कालीन डीजीपी ने फोन करके, और ये 2 बजे के करीब सूचना दी गई। और वो लिखते हैं कि 5:20 पर वो डीएम और एसपी के साथ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। सिंह लिखते हैं कि स्वीट संख्या 1 और 2 में उस समय रह रही थी मायावती, और बिजली आपूर्ति बंद थी, तार काटे जा चुके थे, टेलीफोन की लाइन की भी काटी जा चुकी थी, तो टेलीफोन भी नहीं हो पा रहा था। केओस मचा हुआ था, पूरी तरीके से अफरा तफरी की स्थिति थी, हालात एकदम अस्पष्ट थे, अराजकता के पूरे दृश्य था चारों तरफ। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि वो सुनिश्चित करें कि स्वीट संख्या 1 और 2 उसकी कड़ी सुरक्षा हो। अचानक हंगामा वहां पर और बढ़ता गया, शुरू हो गया। ये ओपी सिंह लिखते हैं अपनी किताब में। बहरहाल देर रात राज्यपाल कार्यालय, गवर्नर का जो ऑफिस है, केंद्र सरकार तत्कालीन, उनका हस्तक्षेप आया सामने इस मामले में, और बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के निर्देश के बाद वहां पर जुटने लगे, जमावड़ा उनका हो गया। उसके बाद गेस्ट हाउस में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंचा। बीजेपी के एक नेता थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, वो पहुंचे, और इन सब ने फिर मायावती को सुरक्षित सकुशल बाहर निकाला। इस पूरे हंगामे के बाद कई घंटे तक ये हंगामा चला था। मायावती ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, बड़ी चर्चित आत्मकथा है, मेरा संघर्ष में जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा। हर साल इसके नए एडिशन वो लाती हैं अपने जन्मदिन के मौके पर। उन्होंने लिखा कि मुलायम सिंह यादव का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश की। ये अपनी आत्मकथा में मायावती ने लिखा।
मुलायम सिंह यादव ने यह भी लिखा उन्होंने कि मुलायम सिंह यादव ने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की, बल्कि मुझे मारने का भी प्रयास किया। इस घटना के अगले ही दिन बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टियां इन सब ने मिलजुल कर एक फैसला लिया कि समर्थन दिया कि मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनेंगी और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस घटना के बाद से मायावती के दिल में सपा को लेकर नफरत बुरी तरीके से व्याप्त हो गई और यह नफरत दिनों दिन गहराती चली गई। हालांकि साल 2019 में अखिलेश यादव के हाथों जब सपा की कमान आ गई थी, तब मायावती ने समाजवादी पार्टी के संग गठबंधन किया था, लेकिन यह साथ ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका। ये जो गठबंधन था टिक नहीं सका। गेस्ट हाउस कांड उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दास्तान की सर्वाधिक कलंकित विवादित घटना है। तल्खी अदावत से सनी हुई ये वारदात, ये घटनाक्रम आज भी सियासी अराजकता और प्रशासनिक मशीनरी की नाकामी की जीती जागती बानगी मानी जाती है। तो ये था उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।